जी हाँ, तो आज बुद्ध की धरती से क्या 22 की का युद्ध शुरू हो गया है। डॉक्टर अजीज खान मेरे साथ जुड़े हैं, एसपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी, बीजेपी के प्रवक्ता शशि सिंह, राजनीतिक विश्लेषक विशाल गर्ग मेरे साथ, सिविल एविएशन एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल डॉक्टर अजीज खान, तो आप लोग घोटाले, गरीबों को परेशान करने वाले लोग थे। देखिए अब विकास पंख लगाकर उड़ रहा है। सुन रहे होंगे आप ये मोदी की बातें। मोदी की बातें अजय जी मैं नहीं, पूरा देश सुन रहा है और उनके झूठ को भी सुन रहा है। देखिए, बीजेपी ने 7 साल में केंद्र में राज किया, 4.5 साल उत्तर प्रदेश में हो गया। कोई 5 काम ठीक से बता दे जिन्होंने शुरुआत किया और अंत किया हो। नाम बदलने के अलावा, रंग बदलने के अलावा, इसके अलावा उद्घाटन का उद्घाटन करने के अलावा, शिलान्यास का शिलान्यास करने के अलावा किया क्या है इन्होंने? मैं जानना चाहता हूं। ठीक है। जिसका बड़ा क्रेडिट लिया जा रहा है आज कुशीनगर एयरपोर्ट का, उस कुशीनगर एयरपोर्ट का जो शुरुआत है उसमें 199 करोड़ रुपया समाजवादी पार्टी ने दिया। इसका नाम लेना चाहिए माननीय मोदी जी को। वो ईमानदार व्यक्ति है, उनको कहना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए, ये भी आपको लगे हाथ जी, डॉक्टर अजीज खान, मुझे मौका डॉक्टर अजीज खान आप ही से पूछ रहा हूं, ये ओम प्रकाश राजभर जी क्या कर रहे हैं अखिलेश जी के साथ? मतलब आपको अब इनकी जरूरत पड़ गई? सर देखिए, पूरे देश में ये स्थिति पैदा हो गई है कि शोषित वंचित समाज, गरीब जो कुचला जा रहा है, किसान कुचला जा रहा है। आज स्थिति पूरे देश में बेकाबू है, पूरे उत्तर प्रदेश में बेकाबू है। तो क्या शोषित, वंचित और किसानों के नुमाइंदे हैं क्या ओम प्रकाश राजभर? इसलिए आपको उनकी जरूरत पड़ी? देखिए, एक बात आपको बता दें अजय जी, पहली बात समझिए आप, जब प्रदेश में बिल्कुल इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो गई है तो शख्स मुत्तहिद होता है। वो ऐसा रास्ता ढूंढता है कि ऐसी तानाशाही सरकार जो निरंकुश हो गई है, जिसके राज में अधिकारी निरंकुश हो गया है, कहीं ना कहीं तो मतलब उसके साथ मतलब समाजवादी पार्टी को जीत। बात सुनिए, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लोग लड़ना चाहते हैं। ठीक है हीरो वाजपेयी जी, मतलब इमरजेंसी के ऐसे हालात हैं, इसलिए एसबी, एसपी और एसपी साथ आ गए। पार्टी में भय का माहौल है। आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह से लोगों को छोड़ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया जो कोरोना काल में जनता के बीच में नहीं निकले और अभी भी उनको परिवारवाद की एक सत्ता जो थाली में परोस के मिली थी और जो एक वो दिमाग में एक सपना सजाए हुए हैं कि मैंने किया। और मुझे लगता है इधर राजनीति के जो परिवारों से आए राजनीतिक राजकुमार हैं, ये एक दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं। कांग्रेस के राजकुमार राजकुमारी कहती है कि हमने 55 साल में हमारी सरकारों ने ये किया, हमने आजादी दिलाई, हमने ये किया, उससे बाहर नहीं आ पा रहे। और मुझे लगता है अखिलेश जी भी अपनी उस 5 साल की जो पिताजी के द्वारा थाली में परोस के दी गई सत्ता थी उससे बाहर नहीं आ रहे। ये मैंने किया। अरे अगर आपने कुछ किया होता, भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध ये ना दिया होता तो सत्ता जाती क्यों? और एक बार नहीं 2 बार आपने सत्ता खोई। आपने सत्ता 17 में ओम प्रकाश आपको छोड़कर क्यों चले गए? ओम प्रकाश 17 में सत्ता गई, आपने कांग्रेस का साथ लिया, 19 में आपकी सत्ता, फिर चुनाव का अवसर मिला, फिर आपने बसपा का साथ लिया, फिर साइकिल टूट गई। तो कई बार अखिलेश जी इस तरह के प्रयोग कर चुके और ये अगर नया प्रयोग करने जा रहे हैं तो ये प्रयोग लगातार उनके फेल होते हुए आए। मुझे लगता है जो जनता के बीच में नहीं रहेगा, जो जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं होगा और जो एक परिवार से बढ़ के एक परिवार के लिए काम करने वाली पार्टी होगी, उनको जनता नकार चुकी है और आने वाले चुनाव में भी नकारेगी। ओके, मैं शशि जी के भी, डॉक्टर अजीज खान आपके पास आता हूं। आपके नेता ने क्या कहा है इस मौके पर, ये भी सुन लेते हैं पहले। अखिलेश पर सीएम योगी का निशाना, ये पलटवार हुआ है। न्यूज 18 से के सवाल पर बोले सीएम योगी, अखिलेश को जनता ने फीता काटने लायक भी नहीं छोड़ा। अखिलेश ने फीता काटने पर ट्वीट किया था, एसपी के काम का फीता काटने की बात उन्होंने कही थी। क्या जवाब दिया सीएम योगी ने? जनता ने उन्हें इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वे फीता काट सकें। फीता काटने के लिए पुरुषार्थ चाहिए और पुरुषार्थ और परिश्रम हमने किया है तो स्वाभाविक रूप से फीता भी। जनता ने उन्हें इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वे फीता काट सकें। फीता काटने के लिए पुरुषार्थ चाहिए और पुरुषार्थ और परिश्रम हमने किया है तो स्वाभाविक रूप से फीता भी हम ही काटेंगे। जनता ने उन्हें इस लायक छोड़ा ही नहीं कि वे फीता काट सकें। फीता काटने के लिए पुरुषार्थ चाहिए और पुरुषार्थ और परिश्रम हमने किया है तो स्वाभाविक रूप से फीता भी हम ही काटेंगे। शशि सिंह राजनीतिक विशेषज्ञ भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, विशाल गर्ग साहब सिविल एविएशन एक्सपर्ट। शशि जी,
तो क्या ये जो लड़ाई हो रही है कि मेरा काम तेरा काम, मेरे काम का फीता, और योगी सीएम योगी का जवाब? जी, देखिए ऐसा है कि मैं सीएम साहब की बात से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बात से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो काम करता है जी। उसको उसका क्रेडिट लेने का, फीता काटने का या उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार होता है। यदि अखिलेश जी ने अपने समय में इस कार्य को, हो सकता है कहीं कागजों में शुरुआत की हो या नहीं की, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो आदमी अपनी लागत लगाता है, आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री यदि उस पर अपना पत्थर लगा रहे हैं या उसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये हकीकत है कि ये कार्य उन्हीं के द्वारा किया गया है और उन्होंने ही संपन्न किया है। और देखिए, विकास के ऊपर मैं समझती हूँ कि आपस में इस तरह की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। विकास तो विकास है, आज मुख्यमंत्री जी ने किया है, इन्हें भी पहले मौका मिला था, इन्होंने तब क्यों नहीं किया? तब ओके। किया होता तो शायद उसका क्रेडिट भी ले पाते और शायद जनता में दोबारा भी रिपीट होते। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो उसका आने वाले समय में परिणाम अच्छा बुरा ये जनता के बीच में जाएगा, साफ तौर क्योंकि पे। जनता तो देखिए तो यानी कामों कि का आप जवाब मानती है देती शशि जी है। कि जो बात योगी जी कह रहे थे कि जो पुरुषार्थ करेगा, यानी जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, क्रेडिट भी उसी को मिलेगा। ठीक है, सिविल एविएशन एक्सपर्ट विशाल गर्ग जी, कितना यह अहम है कुशीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूर्वांचल में? कुशीनगर का एयरपोर्ट निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात है प्रदेशवासियों के लिए, खासकर पूर्वांचल के लिए। और ये इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से इस एयरपोर्ट को बनाया गया है और इसका जिस तरह से व्यवस्था यहाँ की गई है, निश्चित रूप से ये एक प्रदेश को एक गति देने वाली बात है। इससे मैं पूरी तरह से इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने किस तरह से ये गति देगा प्रदेश को, यहाँ की तरक्की को, यूपी की तरक्की को? यहाँ जिस तरह से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर तैयार हुआ है, इसमें बहुत बड़े अवसर एविएशन सेक्टर में रोजगार के बनेंगे। एविएशन सेक्टर में जैसे पायलट वाला जो सेक्टर है, पायलट्स के लिए बहुत सारे यहाँ रोजगार खुल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, एएमई जिसे बोलते हैं हम लोग, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहेंगी। एयरक्राफ्ट आएंगे, मेंटेनेंस रहेंगे, और विदेशों से जिस तरह से जोड़ा जाएगा यानी कि एयरपोर्ट, तो निश्चित रूप से व्यापारिक क्षेत्र में भी बहुत सारी लाइन खुलेंगी, बहुत सारी चीज़ें लोगों को अच्छी तरह से मुहैया हो पाएंगी। और जो ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग के कोर्स होते हैं, एयर होस्टेस ट्रेनिंग के कोर्स होते हैं, इन सब चीज़ों में भी बढ़ावा यहाँ एविएशन सेक्टर को बूस्टअप करने का जो मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शुरू से एक ध्येय रहा है, उसमें धीरे धीरे करके ये कामयाबी की ओर आ रहे हैं और इससे एविएशन सेक्टर निश्चित रूप से बूस्टअप हो रहा है। और आपने देखा होगा, ये बहुत सारे एयरपोर्ट जो मिनी एयरपोर्ट के रूप में भी तब्दील किए जा रहे हैं, ये भी उत्तर प्रदेश की व्यापारिक वर्ग को और ये एविएशन सेक्टर को बहुत बड़ी गति इन्हीं सारी चीज़ों से, एयर टैक्सी जैसी चीज़ें हैं, एम्बुलेंस हैं, एएमई है, और ये एयर होस्टेस ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, इनके माध्यम से बहुत सारे रोजगार यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो साफ तौर पे जो आप बता रहे हैं कि एयरपोर्ट के आने से और आम जन को भी एयरपोर्ट से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही पर्यटन को, साथ ही उद्योग को, और इस पूरे इलाके में रोजगार का एक बड़ा जरिया ये बन सकता है, ये फायदा होगा। अब इसमें किसको कितना श्रेय मिलना चाहिए, जो लड़ाई चल रही, इतना ही वक्त था डॉक्टर खान, माफ कीजिएगा, फिर से इस पर हम लोग बात कर लेंगे, ये आप खुद भी तय कर लीजिए जनता जनार्दन। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। लौटते हैं कुछ ही पलों में और भी खबरों के साथ।